जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का मेरा वीडियो भविष्यवाणी से हटकर एक अलग टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, लेकिन साथ ही उसमें कहीं न कहीं भविष्यवाणी भी है, यानी ग्रहों की चाल से अलग। आज की मेरी भविष्यवाणी उस इंसान के बारे में और उस उभरती हुई पार्टी के बारे में जिसे लेकर अब न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हर कोई चर्चा कर रहा है। कहाँ से हुआ इसका उदय? क्या वास्तव में ऐसे लोग हमारे देश को उन्नति की राह पर ले जा रहे हैं या हमारे देश की उन्नति की राह में रोड़े अटका रहे हैं? आज का मेरा वीडियो इसलिए भी देखना ज़रूरी है कारण वो युवा जो इस समय भटक गए हैं और जिनके सामने क्लियर विज़न नहीं है, जो ये फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उनका अपना है और कौन केवल अपनी रोजी रोटी के लिए और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि लोग सच और झूठ के बारे में फ़र्क जान सकें। और आज का मेरा वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि लोग समझें कि यदि मुंह से निकली गई कोई बात, मुंह से जब निकल जाती है कोई बात, उसे बोलने से पहले क्यों हमें आक्रोश या क्रोध उससे हटकर हमें सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? एक नया उत्पात जो ले जा रहा है भारतवर्ष के खिलाफ, भारतवर्ष के ही उन युवाओं को जो वास्तव में अपने आप में बहुत शक्तिशाली युवा हैं, ऐसे युवा वर्ग जो हमारे देश की ताकत बन सकते हैं, लेकिन उन्हें ही कमज़ोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश को कमज़ोर बनाने के लिए उनकी कमज़ोर नस को दबा दिया गया है। कौन कर रहा है ये सब कुछ और क्यों हमारे देश के खिलाफ? अमेरिका का हथकंडा, पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश की टूल किट निकल कर सामने आ गई है, जिसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि एक बड़ा षड्यंत्र भारतवर्ष के खिलाफ रचा जा चुका है। बहुत जल्द आप उसे सत्य होता हुआ पाएंगे। इसके अलावा ये भी चेतावनी दी गई थी और भविष्यवाणी की गई थी कि जुडिशियरी से कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा कानून बनेगा जिस पर लोग न सिर्फ आपत्ति जताएंगे बल्कि जुडिशियरी की भी किरकिरी होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, लेकिन होगा वो जुडिशियरी से ही रिलेटेड मैटर। अब जब चेतावनी सत्य हो गई है और एक और चेतावनी कि लोग उतरेंगे सड़कों पर, डेफिनेटली ये समय धरातल पर रहकर काम करने का है। कारण शनिदेव अंतिम नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। अंतिम राशि मीन राशि के रेवती नक्षत्र, जिनके स्वामी ग्रह हैं बुध देव अस्त होने के कारण लोगों की अक्ल वैसे भी ताले के अंदर बंद हो गई है। बस भीड़ का हिस्सा बनना है, लेकिन वास्तव में सामने वाला एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर। ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। जो समझ पा रहे हैं वो वास्तव में सरकार के साथ हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट जाकर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के साथ हो जा रहे हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बन जा रहे हैं। ये समय अच्छे और बुरे कर्म के बीच के फासले का है। जो इस समय सही सचेत रहकर सही निर्णय लेगा वो अपने कर्मों को सही दिशा की ओर मोड़ देगा और आने वाले समय में अपना बचाव खुद ही कर पाएगा। अन्यथा जाने के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि इस बार ब्रह्मांड ने रच दिया है वो चक्रव्यूह जिसमें इंसान लगातार फंसता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि अनपढ़ और गंवार जिनको की अक्ल नहीं है, बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि आज अनपढ़ कहा ही नहीं जा सकता है किसी को। लिटरेसी आज इतनी अधिक हो गई है कि सब जगह हर स्टेट में आप जाइए पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग आजकल अपनी अक्ल को ताले में बंद करके बैठे हुए हैं। कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और कोई भी यदि
एक शब्द कहता है तो लोग उसे न सिर्फ मुद्दा बना लेते हैं बल्कि समझ लेते हैं कि वही उसका अपना सगा है, बाकी सब लोग उसके दुश्मन हैं। लेकिन ये समय कौन दोस्त और कौन दुश्मन, कौन है आपका सच्चा साथी, कौन आगे तक आपको जर्नी में ले जाएगा और आपको सही दिशा का मार्गदर्शन देगा, ये जानना आज के समय में बेहद है ज़रूरी। और इसलिए यदि आपको भी अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए और ग्रहों की स्थिति को समझते हुए अपने जीवन में समस्याओं का समाधान चाहिए तो देर न लगाएं, क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज सभी के ज़बान पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी आज सभी की जुबान पर है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन लिया, कांग्रेस का भी नाम सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया जिसने झाड़ू को रखा सिंबल, लेकिन झाड़ू ने उनकी ही पूरी सफाई कर दी। झाड़ू क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, झाड़ू माँ लक्ष्मी से भी जोड़ के देखा जाता है, इसलिए झाड़ू को कब बाहर निकालना है घर से बाहर, उसके भी एक मर्यादा है, कौन से दिन निकालना चाहिए और कौन से दिन नहीं। लेकिन उसी झाड़ू को आम आदमी पार्टी ने जो अपना सिंबल बनाया था, आज आम आदमी पार्टी खत्म हो गई पूरी तरह से। लेकिन जहरीली जुबान बोलना और युवाओं को भड़काना केजरीवाल ने अब भी नहीं छोड़ा, जिसको लेकर उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई थी। तो आम आदमी का तो भला हुआ नहीं, लेकिन अपने घर में बाहर से विदेशों से मंगाए हुए संगमरमर और पर्दे उन्होंने लगाकर अपना घर सजा लिया, वो घर जो अब उनका रहा ही नहीं। तो अब ये बेचारा क्या करे, भड़काने में लगे हुए हैं दूसरों को। और सच्चाई, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो बन के तैयार और जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी हवा की रफ्तार भी धीमी होगी, उसकी रफ्तार से भी तेज इनके फॉलोअर्स की रफ्तार बन रही है। इनका नाम जो बैठे हुए हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उनकी नींव रखने वाले, ये कोई बहुत महान इंसान नहीं है। आज के ही युवा, हमारे ही देश के युवा जो यहीं पर औरंगाबाद के रहने वाले, पुणे में पढ़ाई करने वाले और अब अमेरिका गए हैं अपनी मास्टर डिग्री के लिए, ये जो मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका का हाथ भारत के विनाश में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। केवल अमेरिका नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, नेपाल, मैंने इन 5 देशों का नाम आपको गिनाया था, साथ में चाइना, 6 देशों का। अब आप देखिए, जो भारत में पला बढ़ा लेकिन यहीं के सरकार के खिलाफ वो बाहर बैठकर न सिर्फ जहर उगल रहा है बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अपनी वो राजनीतिक पार्टी, एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन उसने छेड़ दिया है जिसमें आज के युवा केवल नहीं बल्कि नेता भी शामिल हो गए हैं। और हर कोई अपने आप को शान से कह रहा है, मैं हूँ कॉकरोच। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बुद्धि और कितने अच्छे विवेक, उत्तम विवेक का ये लोग परिचय दे रहे हैं। वो पढ़े लिखे अखिलेश यादव जो कि बाहर जाकर पढ़कर आए हैं, जिनका क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, वो केजरीवाल जो अपने आप को बहुत क्वालिफाइड मानते हैं और प्रधानमंत्री की बार बार उनको अपमान करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, यही लोग और उनके पार्टी के लोग, मनीष सिसोदिया, उसके बाद ये अखिलेश यादव, उसके पश्चात लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ये सब लोग, और महुआ मित्रा जो है टीएमसी पार्टी की सदस्य, अपने नाम के आगे लिखते हैं, मैं हूँ कॉकरोच। कॉकरोच कोई भी घर में रख सकता है? आप बताइए, कॉकरोच घर में यदि आ जाए लोग उसे मार डालते हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद अपना भविष्य अपने हाथों तय किया, यानी विनाश का भविष्य, खात्मे का भविष्य, वो भविष्य जो कि डार्क है, गटर में पलने वाला कीड़ा। आज वो नेतागण जो अपने आप को सनातन के रक्षक कहते हैं, ये देश के हित में क्या करेंगे? गटर के कीड़े कभी भी देश की उन्नति में काम नहीं आते, वो गटर में ही पैदा होते हैं और गटर में मर जाते हैं।
कॉकरोच का यही नियति है। कॉकरोच में वायरस पलते हैं, कॉकरोच को देखते ही लोग पोसते नहीं है, पालते नहीं है उनको। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसने कि खड़ा कर दिया, जिसके संस्थापक जो हैं, जो सूत्रधार हैं इनके, वो हैं अभिजीत दीपके। जी हाँ, और जिनके माँ बाप की रातों की नींद गायब, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह के बयानबाजी करें सरकार के खिलाफ। उनकी रातों की नींद गायब, क्योंकि उन्होंने कहा भारत ये आएगा और आने के साथ ही जेल के पीछे जाएगा, जो इसने करतूत अपनी स्टार्ट की है। अब ये स्टार्ट हो गया, जो मैंने कहा था चेतावनी हुई सत्य। सीजेआई के उस शब्द पर जो बिना सोचे समझे उन्होंने आवेश में आकर, जब आप बैठते हैं एक गद्दी पर, एक सीट पर, वो भी आप जुडिशियरी में बैठे हैं, तो आपके मुंह से निकला गया शब्द बहुत सोचा समझा होना चाहिए। अगर आपने अनजाने में वो शब्द बोल दिया और बाद में माफ़ी भी मांगी, तब तक तो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यही हुआ। सीजेआई ने एक शब्द, दो शब्द ऐसे बोल दिए कि फर्जी डिग्री लेने वाले कानून के दायरे में भी आ जाते हैं, जुडिशियरी में भी पहुंच जाते हैं और सिस्टम पर धावा बोल देते हैं। कॉकरोच से उन्होंने तुलना कर दी। बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैंने केवल फेक डिग्री वालों को ये कहा था कि ये सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं और सिस्टम पर प्रहार करते हैं। जब इन्हें न्याय नहीं मिलता तो ये अपनी बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि रखने का तरीका इन्हें नहीं आता है। बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैंने देश के युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा, मैंने केवल फेक डिग्री जो लोग लेते हैं और जाते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता है जाने के लिए जो इसमें जुडिशियरी में या कहीं बड़े ऊंचे पद पर या कहीं बिजनेस में, जब वो सफल नहीं होते हैं तो सिस्टम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आज के युवाओं को, लेकिन युवाओं को भड़का दिया अभिजीत दीपके ने। कॉकरोच जनता पार्टी, क्या नाम रखा है, शानदार नाम। तो मोदी जी के खिलाफ खड़ा किया है इन्होंने ऐसे युवाओं को जो रास्ते में निकलकर आंदोलन करें। तो इनका भविष्य, जैसा मैंने बता दिया, नाम से ही पूरी तरह से तय है इनका भविष्य। नाम से तय। कॉकरोच को क्या किया जाता है, मार डाला जाता है। इन्होंने अपनी नियति खुद अपने नाम से ही लिख दी। और जो युवा इनके साथ घुस रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, उनके भी कर्म उसी स्तर के, यानी वो भी खात्मे के दौर से गुजर रहे हैं। उन्नति की राह पर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अपने नाम के आगे जो कॉकरोच लगाता है, अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये टीएमसी हो के नेता जो भी लगा रहे हैं, मैं हूँ कॉकरोच, कितने शान से कह रहे हैं, लग रहा है कोई अच्छी बात कह रहे हैं। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बुद्धि है। सिस्टम के खिलाफ लड़ना है तो उसका एक दायरा होता है। आज महंगाई चारों तरफ है, बिल्कुल एक्सेप्टेड। आज बिजली की कटौती यूपी में हो रही है, एक्सेप्टेड। लेकिन मंत्री जो बैठते थे एसी के अंदर, अब उन्हें धरातल पर उतरना पड़ रहा है। यही है ग्रहों की चाल। जो मैंने कहा, रेवती में शनिदेव और सूर्य देव है कृतिका में। धरातल पर उतर कर करो काम। वोट लिया है केवल एसी की बैठने के लिए नहीं, पंखे की हवा खाने के लिए नहीं। तो मंत्रियों को उतरना पड़ा, जवाबदेही वो है उनकी, उनको जवाब देना पड़ा। बिजली घर में जाना पड़ा, वहाँ पर देखना पड़ा कि कहाँ गड़बड़ी है, डांट लगानी पड़ी, और तब बिजली सप्लाई को उन्होंने सही किया। और अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं जिन इलाकों में बिजली सप्लाई ठप कर दी गई है। आप बिल्कुल लड़िए सिस्टम के खिलाफ, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को, कल कोई कह देगा मैं खटमल हूँ, कल कोई कह देगा कि मैं कॉकरोच हूँ, कल कोई कह देगा मैं ये पैरासाइट हूँ, मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ। इस तरह से आप देश की भलाई कर रहे हैं कि देश के युवाओं को जेन जी आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। दरअसल ये जो इंसान है अभिजीत दीपके, ये कोई नया नहीं है, ये है अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ा हुआ केजरीवाल की पार्टी में ये शामिल है। और अभी ये 3-4 साल पहले उनके लिए इसने काम किया है। जी हाँ, उनके लिए इसने काम किया है। उनके ऑफिस में, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ये बैठता था। उनके जो मीडिया जो डिपार्टमेंट है उसको ये संभालता था। कम्युनिकेशन को कैसे करना है सही, उसको ये देखता था। तो ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। भले ही आप सदस्य नहीं है उसका, लेकिन अब भी जो केजरीवाल ने आह्वान किया 13 मई को
कि हमारे देश के युवा, क्या नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ, क्या उस तरह से, या पाकिस्तान में जो होता है उस तरह से हमारे देश के युवा मिनिस्टर्स को जेल भेजने के लिए रास्तों पर नहीं उतर सकते हैं? क्या जन जी का आंदोलन हमारे देश में नहीं हो सकता है? और ठीक 16 मई 15 मई को ये CJI का वक्तव्य आया, उसको पकड़ लिया गया और पकड़ के उन्होंने रातों रात खड़ी कर दी। हालांकि इनका ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया है, इंस्टाग्राम को हैक किया गया है। तो ये पार्टी कहाँ आगे जाएगी? लोग पूछ रहे हैं, आप इन पर वीडियो बनाइए। भविष्य तो इनका साफ दिख रहा है। कॉकरोच को आपने जोड़ लिया अपने साथ, कल खटमल को भी जोड़ लेंगे, खटमल जनता पार्टी भी बन जाएगी, जल्दी ही आपको नाम आएगा। उसके पश्चात दीमक जनता पार्टी, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जनता के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में आग लगा दो, सरकारी चीज़ों में तोड़फोड़ कर दो, तो क्या होगा? ये पकड़ के जेल के अंदर डाले जाएंगे, क्योंकि मोदी इतनी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं। मोदी बहुत मजबूत हैं। 51,000 नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी के लिए मोदी जी ने बांटे हैं। 51,000 अपने स्तर पर सरकार काम कर रही है। मिडिल ईस्ट का युद्ध भारतवर्ष के कहने पर नहीं भड़का है। अमेरिका ने या इजराइल ने ईरान पर अटैक भारत से पूछकर नहीं किया है, तो भारत का इसमें कोई दोष नहीं है। जो आज एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या क्राइसिस जो आ रही है, वो भारत उसमें ज़िम्मेदार है? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानती। जब ग्लोबली ये इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और पूरे संसार में इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, भारतवर्ष भी उसी संसार का एक हिस्सा है, तो डेफिनेटली भारतवर्ष में भी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। ये मैंने पहले भी कहा था। लोग उतरेंगे सड़कों पर, यही ग्रहों का संकेत था, वो भी मैंने चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा बयान जिसके लिए उसकी किरकिरी होगी, ये भी मैंने कहा था। तो चेतावनी बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। तो ये पार्टी का भविष्य टोटली ज़ीरो, कुछ नहीं हो सकता। जितने इनके फॉलोअर्स आज फॉलो कर रहे हैं, वोट देने जब जाएंगे ज़मीनी स्तर पर, वो कुछ और दिखाई देता है। जो लोग आज फॉलो करते हैं, कल अनफॉलो भी कर देते हैं। ऐसे फॉलोअर्स जिनको कि अक्ल ही नहीं है, वो जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी गायब भी हो जाते हैं। ठीक जिस प्रकार बरसात के मौसम में बहुत क्षणिक दिखने वाला इंद्रधनुष जितनी जल्दी दिखाई पड़ता है, उतनी जल्दी गायब भी हो जाता है। तो ये फॉलोअर्स जो हैं बढ़ा रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को गर्दिश में ढकेल रहे हैं, क्योंकि वो इंसान जिसका नाम है अभिजीत दीपके, जीता उसने कुछ नहीं, अपनी हार की नींव उसने अपने ही नाम से तय कर दी। ये लोग देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के विरुद्ध। और जो इस समय देश के विरुद्ध काम कर रहा है, सनातन के विरुद्ध काम कर रहा है, उसका विनाश नहीं महाविनाश तय हो गया है ब्रह्मांड के द्वारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।